ऐश्वर्या जी, मैं बहुत धैर्यपूर्वक हम भी उतने धैर्यपूर्वक सुन रहा था और किस प्रकार से आप कह रहे थे कि भाई वो पॉडकास्ट होनी चाहिए और इस प्रकार की, मुझे लग रहा था कि आज पॉडकास्ट ही हो रहा है दोनों साथियों के बीच में। देखिए, भाजपा जो हिंदूवादी होने का जो ढोंग रचती है, बीफ बेचने में भाजपा का नेता रिकॉर्ड बनाते हैं, एक्सपोर्ट करने में, शराब जगह जगह शराब की दुकानें खुले, भाजपा के हर राज्य में हो रहा है। यूपी चले जा, हरियाणा चले जा, पार्टी शराब की बात करते हैं, दिल से नहीं जाता ना सोमनाथ दादा। सॉरी, आई जस्ट हैव टू मेक दिस रिमार्क। सॉरी सोमनाथ दादा, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, बट आई जस्ट हैव टू मेक दिस रिमार्क। ये शराब दिल से नहीं जाती ना, ये शराब ने आपको इतना झटका दे दिया है दिल्ली में कि हर चीज में मैं बात क्या कर रहा हूं, आप शराब ले आते हैं दिल से। आपने दिल्ली भाई शराब बाय वन बोतल पे बोतल फ्री ने इतना बड़ा झटका दिया तो भाजपा कि दिल से नहीं जाती शराब। ओके, ओवर टू यू, बोलिए। सॉरी, मैं इंटरवीन नहीं करना। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहां युवा जाता हो, महिलाएं जाती हो, वहां शराब बेच रहे हैं। ये दूसरी बड़ी बात सुनिए, ये बड़े राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फजलुल हक के मंत्रालय में की सरकार में मंत्री थे 1941-42 में, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। उनको रिक्वेस्ट किया, भाई दबाइए, क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो जाना चाहिए। जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया अपने हेडक्वार्टर पे, जिन्होंने जनगण मन को आधिकारिक रूप में ऑब्जर्वर, जो इनका माउथ पीस आरएसएस का, उसमें कहा भाई आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है, अब उनसे हम लेंगे सर्टिफिकेट देशभक्ति का। जिनके खाते में आज, भाजपा के खाते में आधिकारिक रूप में 10,000 करोड़ इकट्ठा हुआ है। ये पैसा कहां से आता है जनाब? तो ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं ना, देश को बर्बाद करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जब ऐश्वर्या जी के शो में कोई चर्चा होता है तो एजुकेशन की क्या स्थिति है उस पर नहीं होता, बच्चों को कितनी नौकरी मिली और नौकरी क्यों नहीं मिली उस पर नहीं होता, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हालत है उस पर नहीं होता, महिला सुरक्षा क्या हालत है उस पर नहीं होता, दिल्ली में प्रदूषण से लोग मरे जा रहे हैं उस पर नहीं होता। किस पे होता है? ऐसा कोई ना कोई मुद्दा निकाल लीजिए जिससे हिंदू मुसलमान का एजेंडा इनका सफल होता दिखता हो, उस पर करिए, डिबेट करा लीजिए। सुधांशु जी के पास बहुत मसाला है, हिंदू मुसलमान किसी डिबेट को कर सकते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सुधांशु जी की पार्टी के पास पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में सत्ता है, आपके पास मौका है, दिखाइए कि शिक्षा का मॉडल जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्थापित किया, जिसकी चर्चा यूएन तक में हुई, स्वास्थ्य का मॉडल जो केजरीवाल जी ने स्थापित किया, जिसकी चर्चा यूएन तक में हुई, क्या ये जन से सुविधाओं का जो मॉडल है, जन सेवा का जो मॉडल है, क्या आपके पास इतनी ताकत है? क्या पूरे हिंदुस्तान में स्थापित नहीं कर सकते? ओके, जनता के आंसू पोंछिए जनाब। ऐसा हो रहा है ऐश्वर्या जी, जैसे कि साल भर आप पढ़ते हो, आप तो कॉलेज गए हैं, मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि आप कॉलेज गए हैं, लगता ही है अभी तक। साल भर आप पढ़े दादा, मैंने शराब की बात क्या कर दी? ना जाए जो एक नंबर का कॉलेज बोल दिया कि शायद कॉलेज गए का बदमाश हो, वो टॉप आ जाए एग्जाम में। ये क्या होता है? क्या मतलब है ये? मतलब आप पढ़े साल भर, पढ़ने वाला विद्यार्थी टॉपर नहीं आए, और जो कैंटीन में बैठा फिरता था, जो लड़कियों को छेड़ता था, जो बदमाश नंबर 1 था, वो टॉपर आ जाए। ओके, सुधांशु जी का काउंटर ले रहा हूं और उसके बाद फराज साहब आ रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, सोमनाथ जी सिर्फ इतना बता दीजिए, आपकी पार्टी को भी डीए से दिक्कत है क्या? दीपक प्रज्वलन से आम आदमी पार्टी को दिक्कत है क्या? जस्ट फॉर द फैक्ट। अरे दीपक प्रज्वलन से भैया कैसे दिक्कत होगी? वही तो मैं पूछ रहा हूं। दीपक तो भगवान, अखिलेश यादव को है सामने रोशनी, प्रियंका वाड्रा को है, और दीपक तो जलाइए विद्या की, दीपक तो जलाइए खुशियों की। भाई इतने पूरे जो 140 करोड़ देशवासी हैं, उनके जीवन में दीपक जलाइए ना। ओके, सुधांशु त्रिवेदी इज काउंटर, सुधांशु त्रिवेदी इज काउंटर, सुधांशु जी गेट फराज जी एंड रशीद जी आल्सो। सुधांशु जी देखिए, अब मैं देखिए, पौवे के बदले पौवा फ्री वाली पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती जी ने अभी आकर जो प्रवचन दिया
देश के विकास के ऊपर, तो पहले तो मैं इन पार्टियों को, शराब की इन्होंने बात की ऐश्वर्य जी, एक पंक्ति समर्पित करना चाहता हूं। समर्पित कि यहां हर किसी ने है पी और सबने है पिलाई। दानसू जी, जिसने डीडीए के खुलेआम स्पोर्ट्स पी वो है कॉम्प्लेक्स पर शराब कांग्रेस परोस आई। रही है आपकी पार्टी। जिसने खुलेआम पी वो है कांग्रेस आई। जिसने पी के किया दंगा वो है सपाई। और जो एक पौवे के बदले दूसरा पौवा लेकर चल पड़ा वो है अपना आपिया भाई। भाई साहब, भारत के इतिहास के अद्भुत आप हैं। आप आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ और ऐसी सत्ता की शराब पी कि जब इनसे कहा गया ऐसा क्यों हो गया, तो जानते हैं केजरीवाल जी पे मुझे ऐश्वर्य कपूर जी पुरानी लाइन याद आती है। केजरीवाल जी कह रहे हैं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। मतलब खूब ले लिया है सत्ता का मजा। नहीं, मैं तो परिस्थिति में फंस गया। खैर, अब मैं मुद्दे की बात करता हूं, फैक्ट बाय फैक्ट। हमारे रत्नाकर जी, अरे सोमनाथ जी, अच्छी खासी डिबेट चल रही है, अपने अपने टर्न पे बोले, दर्शकों को भी तथ्य भी समझने दीजिए, आनंद भी लेने दीजिए। छोटा साबित कर। अब देखिए, रत्नाकर जी ने वीर सावरकर जी के लिए बोला। आप एक मैच्योर्ड बात करते, अपने टर्न पे बोलिए, सबको पता। आप एक मैच्योर्ड बात करते तो अच्छा रहता। सर, मैच्योर ही बात कर रहा हूं। इस मुद्दे के ऊपर वो कोर्ट के द्वारा अंदर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने कहा है शराब का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, जो आपकी इंडी गठबंधन की बात। प्लीज बैक ऑन टॉपिक। प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक माकन की है कि जेल में होना चाहिए। दिल्ली का इलेक्शन हार चुके हैं सोमनाथ दादा, बैक ऑन टॉपिक। डाइवर्ट हो जाएंगे सर। तुष्टिकरण हर चीज हिंदू मुसलमान पे आ जाती है। सुधांशु त्रिवेदी काउंटर टू रत्नाकर त्रिपाठी। थैंक यू। पे लग जाती है, चलता है एक एक करके। अब मुझे रत्नाकर जी ने कहा वीर सावरकर के बारे में, तो सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं जरा जाके चेक करिए। यद्यपि रत्नाकर जी को मैं पहले भी कई बार ये तथ्य बता चुका हूं, जब वीर सावरकर जी को जिस वर्ष में सजा सुनाई गई 1909, और जब सजा हुई 2 जन्मों के कारावास 1910, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। गजब है साहब। अंग्रेज इतना दुश्मन मान रहे थे वीर सावरकर को कि 2 जन्मों का कारावास दे रहे थे, और आपको तो अपना माथत मान रहे थे, अध्यक्ष बनकर बैठे हुए थे। विलियम वैडनबर्न ब्रिटिश सरकार का 1909-10 में सेक्रेटरी था। एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। और 1885 से 1910 के बीच में कई ब्रिटिश अफसर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, विलियम वैडनबर्न, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने बनाया। रमेश चंद्र बनर्जी इनके पहले अध्यक्ष थे। लंदन में ही जाके रहे और लंदन में ही जाकर उनकी मृत्यु हुई और वहीं वो दफनाए गए। खैर, अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। इन्होंने कहा, तो मैं कोट करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि गुरु गोलवलकर जी ने कहा कि पुण्य भूमि ईसाइयों और मुस्लिमों का। मैं कोट करता हूं बाबा साहब अंबेडकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मैं बौद्ध क्यों बना। बाबा साहब ने कहा, मैं मुस्लिम और क्रिश्चियन इसलिए नहीं बना कि अगर मैं मुस्लिम या क्रिश्चियन बन जाता तो ये दलितों का एक बड़ा हिस्सा आ सकता था, और अगर वो मुस्लिम या क्रिश्चियन बन जाते तो दे वुड हैव बीन डीनेशनलाइज। कान खोल के सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मुस्लिम और क्रिश्चियन बन जाते तो डीनेशनलाइज हो जाते, वो अभारतीय हो जाते।